सातवां पाठ में लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे मेरा जीवन कविता पाठ है। विधा कौन सी किताब में लिखा गया है? इसमें कविता विधा में लिखा गया है। कवयित्री कौन है? श्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। पहले इसमें हम बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं पाठ क्या है, पाठ में किसके बारे में बताई गई है कवयित्री ने। हाँ, एक बार दोहराते हुए आगे जाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर सुभद्रा कुमारी जी का जीवन काल क्या है, 1904 to 1948 है ना, इसका जीवन काल है। इन्होंने प्रमुख काव्य रचना मुकुल और त्रिधारा, तीन काव्य संग्रह विकृत मोती, उन्मादिनी और सीधे सारे चित्र, ऐसे कुछ कहानी संग्रह भी लिख चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय लोगों को जागरूकता लाने के लिए यहाँ पर ये कविता मतलब जिंदगी के ऊपर अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए कविता लिखा गया है। एक बार मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, आगे शैक्षणिक मापदंडों को मैं समझाना चाहता हूँ। मैंने हंसना सीखा है, नई नई जानकारी पर मेरे जीवन में मैं हम तक जान पाएंगे कैसे होती है क्रीड़ा, कैसे होती है क्रीड़ा, चिंता क्रीड़ा देखने आसार सुनाती हूँ उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन से, आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, है स्वर्ग सुख से विलय मेरी असफलता के धन, सुख भरे सुनहरे बादल रहते तो घेरे, विश्वास प्रेम साहस से जीवन के साथी। उन्होंने उनके जिंदगी को कैसे हंसते हंसते हुए निकाल दिए और विश्वास कैसा रखना, प्रेम कैसा रहना और जीवन के मित्र बनकर कैसे जिंदगी निकालती है यहाँ पर समझाया गया है। सुनिए, कुछ अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया से संबंधित प्रश्न भी है, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता और भाषा की बात है ना। देखा जाए तो पहला प्रश्न है, खुशहाल जीवन की क्या विशेषता होती है? प्रसन्न व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, इस पर अपने विचार बताइए। प्रसन्न यानी खुशी से रहने वाले कभी दुखी नहीं होता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा कहते हैं, मतलब क्या है, मन खुशी है सारी दुनिया खुशी है ना। अपने सोच अच्छा रहता है, मन में खुशी है समझो, अपना सोच विचार भी अच्छा रहता है, इसलिए दुखी नहीं होता है इंसान। नेक्स्ट कविता अर्थ का क्या में दूसरा बिट, कविता पढ़कर निश्चित कीजिए, अभ्यास को कीजिए, इन पंक्तियों का उचित क्रम बताइए। मतलब क्या है, सही ऑर्डर में लगाने का है। उल्लास उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हफ्ता मेरे वाले मन से, जगह असार सुनाती हूँ मुझको सुसार दिखाता, तेरी आंखों के आगे का सागर लहराता। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन क्या है, जगह असार सुनाती हूँ मुझको सुसार दिखाना, तो वन है वो। देखिए ऐसा नंबर वन, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, पांच। देखिए पांच ये चार ही दिया गया है यहाँ पर। देखा जाए तो फर्स्ट वन क्या है, तीसरा जगह, दूसरा पद्य में है यहाँ पर, तीसरा वाला नंबर वन है। उसके बाद मेरी आंखों के आगे सेकंड वन, नेक्स्ट उल्लास उत्साह फर्स्ट वन, तीसरा है लास्ट वन उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन से, सॉरी यहाँ पर दूसरा नंबर चौथा, 3 4 1 2 है ना। नेक्स्ट एक ऑर्डर में पढ़ने से अपने हम हमें समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, जिगरी हंसला सुनाती हूँ मुझको सुख सार लहराता, उल्लास मेरी आंखों के
आगे सुख का सागर लहराता। तीसरा उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। चौथा लास्ट वन सेकंड वाला है, उल्लास विजय का हंसता मेरे मत वाले मुझे, है ना। नेक्स्ट, नीचे दी गई पंक्तियों के बहुत स्पष्ट कीजिए। भाव लिखते समय पहले अगर पूछा गया तो आराम से कवि बच्चे करके लिख सकते हैं। हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा, मेरी आंखों के आगे का सागर लहराता, बड़े सुनहरे बादल रहते हैं तो ये विश्वास प्रेम साहस जीवन के साथी मेरे। यहाँ पर कवि समझा रहे हैं कि क्या है पर जीवन हंस हंस जीवन में कैसे करते चिंता, सोचने की खुशहाल जिंदगी में चिंता करने की जरूरत नहीं होता है। मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता है, सुख ही दिखाई देता है, सागर का अंत होता है ना होता है, उसका अंत हम नहीं देख सकते, इसलिए आंखों के सामने सुख का सागर ही लहराता है। जो देख देता है वैसे जितनी दूर आंखों का नजरअंदाज दिखाई देता है वहां तक भी सुख ही दिखाई देता है। सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे, सुख भरे सुनहरे ना, सुख से भरे हुए और सोने के जैसा मतलब चिमकने वाले बादल रहते मुझको घेरे। बादल मतलब क्या है, क्लाउड्स, मेरे चारों ओर ऐसे बादल मणि पानी से भरा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर सुख और सोने से भरा हुआ रहता है। विश्वास प्रेम साहस जीवन के साथी मेरे, मतलब मैं मेरे दोस्त साथी यानी मित्र कौन है यहाँ पर, विश्वास भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते देखो हम। और प्रेम, जो भी काम करते हैं हम प्यार से करना चाहिए, उसके ऊपर तन मन लगाकर काम करना चाहिए। और साहस मतलब डेर भी रहना चाहिए, ये काम मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, हाँ ये साहस के साथ करना चाहिए, है ना। ये तीन जीवन के साथी बन जाते, साथी है यानी मित्र है ना। नेक्स्ट, नीचे दिए पद्यांश पढ़कर इसका भाव अपने शब्दों में लिखिए। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। देखो एक अपठित पद्यांश दिया गया है या पद्यांश दिया गया है, हमें परीक्षा के तहत देखा जाए तो यहाँ पर अपठित गद्य अपठित पद्य, पठित पद्य पठित गद्य भी दिया जाता है। यहाँ पर अपठित पद्य, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन मेरी मत तेरी, मतलब कैसा है, अपने बचपन हमें बार बार आ जाता है ना, बहुत खुशी हो जाता है। कभी अकेला बैठे तो बचपन की याद, अरे बच्चों से भी कहना चाहते हैं कुछ बड़े लोग, भाई मेरा बचपन ऐसा रहता था, ऐसा करना काम करते थे। जो नौटी काम करते हैं बच्चे वो सभी बड़े होने के बाद याद आ जाता है। गया ले गया जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। देखो बड़े होने के बाद कैसा रहता है इंसान का, वो बचपन की खुशी मतलब बोझ बढ़ते जाता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बचपन 10वीं कक्षा तक जो है वो नहीं रहता, और इंटर डिग्री बाद में शादी बच्चे मतलब वो जिंदगी अलग रहता है, ये जिंदगी भी अलग रहता है। इसलिए हमें मस्त लगता है बचपन की याद करें तो बहुत खुशी मिलती। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति मतलब ये अर्थग्रहण प्रतिक्रिया यानी जो हम सीख लिए पाठ से संबंधित वो पूरा अपने शब्दों में लिखने की शक्ति को पैदा करने का है। क्या मतलब क्या है बेटा, हर एक शब्द को हम पढ़ना, समझ में ना आने से अध्यापकों से या मित्रों से भी चर्चा कर सकते, अपना दोस्त और नेक्स्ट एक एक शब्द का अर्थ समझकर उसे वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, उसका विलोमार्थ शब्दार्थ हम सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे चीज भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अभिव्यक्ति सूचनात्मकता यानी अब ये पाठ से संबंधित ना होता है, मतलब उसी को बेस करके उसी को लेकर वो विषय को लेकर हम सोचकर अभिव्यक्ति सूचनात्मकता यानी सोचकर उत्तर देना, अभिव्यक्ति करना, प्रश्न का उत्तर देना। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, हम अपने शब्दों में लिखना चाहिए। कवयित्री ने जीवन में क्यों महत्व दिया है,
मतलब मैं यहाँ से ये समझा तो मैं तो यही समझ में आया पर मतलब हंसने को मतलब क्या है, इंसान कभी भी हंसमुख रहना चाहिए। जो कुछ भी काम करते समय ना कठिन समझना ना कि बोझ समझना। देखो मन चंगा तो कटौती में गंगा कहते। इंसान मन लगाकर जो बुरा काम भी हो अच्छा काम भी हो मन से करने से खुशी से करने से वो आसानी से हम कर सकते है ना। इसीलिए कवयित्री ने ऐसा कहा गया कि जीवन में हंसते हुए रहना मतलब हंसी को ही महत्व दिया गया है। आपको यह संसार कैसा लगा? संसार मतलब दोनों करने के लिए यहाँ पर ये वर्ड कैसा लगा, वो जैसा सोच है वैसा हम बोल सकते है ना। अपने शब्दों में लिखना चाहिए यह बात। देखिए मतलब क्या है, संसार को हम जैसा सोचेंगे जैसा हम एक गोल लक्ष्य रखकर उसकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए तन मन लगाकर विश्वास प्रेम साहस से हम उसकी ओर प्रयत्न करेंगे समझो हम एक सुंदर सुनहरा संसार बन जाएंगे है ना। अपने जीवन को खुशहाल कैसे बनाया जा सकता, कैसा मतलब कवि जो कहा गया है विश्वास प्रेम साहस ऐसे तीनों को हम भी लगाकर। इसीलिए आजकल के बच्चों को पेरेंट्स कैसा रहते हैं 10th के बाद एमपीसी ले लो बाईपीसी ले लो, इसका मन में क्या होता है नहीं पूछ रहे आजकल। इसलिए क्या है माँ बाप बोले हम पढ़े है ना। इस ऐसा नहीं रहना चाहिए। अपने मन में क्या है उसी की ओर लक्ष्य की ओर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही हम विश्वास के साथ प्रयत्न करना चाहिए। तभी हम खुशहाल जीवन को तैयार कर सकते हैं। कवयित्री ने जीवन का साथी कैसे बताया है और जीवन का साथी क्या क्या बताया गया है कवयित्री ने यहाँ पर क्या क्या बताई गई है यहाँ पर लास्ट में देखो तीसरा पद में लास्ट वाक्य में विश्वास प्रेम साहस ये जीवन का साथी बताए गए है ना। और क्यों बताया गया है ना कि लास्ट प्रश्न क्या है तो होता कवयित्री ने जीवन का साथी कैसे बताया और क्यों। मतलब साथी मतलब मित्र, मित्र कौन कौन है यहाँ पर उसका जीवन में विश्वास यानी कॉन्फिडेंस भरोसा यानी प्रेम, प्रेम यानी जो कुछ भी काम करना चाहते हैं उसके ऊपर प्रेम भी रहना चाहिए। मतलब प्यार से जो कुछ भी काम करने जा रहे हैं प्यार से कर इच्छा लगा कर। साहस मतलब देर रहना, यस मैं ये कर सकता हूँ, यस मैं ये तय सकता हूँ, यस मैं ये पढ़ सकता हूँ। ये तीन प्यार से मन तन मन लगा कर करने से हम क्या हो सकता है पक्का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं है ना। कवयित्री ने जीवन का साथी किसे बताया विश्वास प्रेम साहस को, क्योंकि ये तीन रहने से इंसान अपनी जिंदगी में लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं है ना। कठिन काम को भी आसानी से कर सकते हैं है ना। नेक्स्ट मेरा जीवन का आराम से अपने शब्दों में ये मतलब हम पढ़कर एक एक शब्द का अर्थ समझकर हम अपने शब्दों में कक्षा पुस्तिका में लिख सकते। इस कविता को आत्मकथा के रूप में लिखिए। आत्मकथा किसकी आत्मकथा कवयित्री श्री सुभद्रा कुमारी चौहान की आत्मकथा के रूप में लिख सकते ना कि अपने आत्मा है ना। ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि कवयित्री का लिखना चाहिए है ना। यहाँ पर विधा बदल गया है, विधा चेंज लिखने की ढंग मतलब तरीका जो है ये कौन सी किताब में लिखा गया कविता विधा में दिया गया पोयम है ना। कौन से है ये अपने मेरा जीवन कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का उनके जीवन के बारे में लिख दिया है कविता के रूप। अब क्या करना है यहाँ पर आत्मकथा, आत्मकथा है ना। उनके बायोग्राफी जिंदगी के बारे में स्टोरी के जैसा लिखना चाहिए है ना। कवयित्री ने कभी भी मतलब ये पोएम के जैसा ना रहकर एक पैराग्राफ जैसा लिखा। नेक्स्ट विश्वास प्रेम और साहस का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, इस पर अपने विचार बताइए।
मतलब बहुत बड़ा लिख सकते हैं। ये तीन जो है, तीन शब्द ऐसे हैं एक बुलेट के जैसा काम करते हैं। विश्वास, जो जिंदगी में फेल्यूर है, जो सक्सेस है, दोनों के बीच में अंतर देखा जाए तो ये तीन अंश में होता है। याद रखना ये जिंदगी भर। यहाँ पर पाठ देने का मतलब भी यही है। आज 9 और 10वीं कक्षा के बच्चों के मन कैसा रहता है, बहुत कोमल होता है। अगर सही रास्ते दिखाएंगे, आगे जाकर हम सही सच्चे इंसान बन जाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए यहाँ पर पाठ किया गया है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जिंदगी में। अपने घर में भी एक कोटेशन के जैसा विचार बोल के लिख सकते हैं। विश्वास, प्रेम और समझ। अगर ये नहीं है समझो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्वास यानी भरोसा, खुद पर भरोसा रहना, जो सामने वालों के ऊपर भी जहां तक भरोसा करके है वहां तक भरोसा कर सकते। अगर भरोसा नहीं है, हम सक्सेस नहीं हो सकते, है ना। हाँ, यस, विश्वास, प्रेम और साहस का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, यानी इम्पोर्टेंस है। अपने विचार आप लोग, मैं बाद में आप लोगों को नोट तैयार करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग भी अपने कक्षा में क्लास पर में अपने अपने विचार लिख दीजिए, है ना। अपने अपने ओन ओपिनियन, किसी दूसरे मित्र से ना पूछना चाहिए, अपने अपने विचार दीजिए, है ना। भाषा के बाद में ना तीसरा शैक्षणिक मापदंड है यहाँ पर भाषा की बात। भाषा मतलब पहले हम जो पढ़ना लिखना है समझो, पहले किसकी जरूरत होता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। यहाँ पर भाषा की बात मतलब कौन से व्याकरणांश को यहाँ पर बताते हुए कविता पाठ लिखना गया है। देखिए, निम्न शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्या क्या लिखा गया है, पर देखा जाए तो क्या लिखा गया, एक एक मैं समझाऊंगा, आप लोग ध्यान लगाकर। पहला, सुख सागर, सुख का सागर। यहाँ पर ये शब्द इसमें है, कविता में देखा जाए तो सेकंड स्टैंजा में सेकंड लाइन, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहरा। हाँ, सुख का सागर, वन, ये सेकंड वन, बिना किसी अंतर के, बिना किसी अंतर के, अंतर के, है ना। यहाँ पर सुख सागर, सुख सागर, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर निरंतर, निरंतर, है ना, निरंतर। कहाँ पर है निरंतर शब्द, है ना। इसी अंतर से, हाँ, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, सेकंड स्टैंजा में, थर्ड लाइन में। नेक्स्ट, हर एक क्षण, हर एक क्षण, हर एक क्षण मतलब प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण। देखिए यहाँ पर प्रतिक्षण कहाँ पर है, ये देखा जाए तो तीसरा पोयम में लास्ट में, आशा अलौकिक करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण। ठीक है, मैं समझाना चाहता हूँ बाद में, पहले देखिए चौथा क्या है, सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख। हाँ, क्या है ये सुख दुख। लास्ट वन कहाँ पर है, ये देखा जाए तो सुख दुख। हाँ, नेक्स्ट, जो कानों को मधुर लगे, रत्न मधुर, यहाँ पर तो दिया स्वर्ग सुख किया गया। लास्ट में फिफ्थ वन क्या है, जो
कानों को कानों को कानों को मधुर लगे, मधुर लगे, क्या है वो करना मधुर है। यहाँ पर क्या है पूरा तो जो शब्द दिया गया है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना, पूरा है अनेक शब्दों में है एक शब्द, मतलब क्या हो सकता है सुख का सागर, सागर हो गया, और बिना किसी अंतर के निरंतर हो गया, हर एक क्षण एक क्षण हो गया, सुख और दुख सुख दुख हो गया, जो गायकों को मधुर लगे कर्म, मतलब जो शब्दों को अर्थ सहित शब्दों को जोड़कर लिखा गया है उसका और एक रूप शब्द बदल कर लिखा है। बात पहले देखा जाए तो सुख सागर आया बिना किसी अंतर के, और एक आया हर एक क्षण ये अलग सुख, और यहाँ पर एक है और जो कानों का को एक, मतलब यहाँ पर बीच में कुछ कारक चिन्हों का और कुछ समुच्चय बोधकों का उपयोग किया गया है। ऐसा लिखने को क्या कहा जाता है, इस तरह दो या उससे अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते है ना। यहाँ पर क्या है दो और दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनकर कोई तीसरा विकार उत्पन्न होता है उसे क्या है समास कहते हैं, है ना। क्या है यहाँ पर सुख और सुख का सागर, है ना, किससे भरा हुआ सागर है, उससे भरा हुआ सागर पर कारकों का उपयोग दो सामासिक शब्दों को उत्तर पद का उपपत्ति कहा जाता है। हम अपने नॉलेज के हिसाब से शार्ट फॉर्म समझेंगे पर सुख सागर ये सामासिक शब्द है, इसे विग्रह का रूप है, अनेक शब्दों में लिखने का जो रूप है इसे दो प्रकार के लिख सकते हैं। सुख का सागर इसे एक शब्द शब्द संक्षेप में लिखने के लिए कहा गया तो सागर है, समासिक शब्दों में लिखा गया तो विग्रह करने से सुख का सागर हो जाए, है ना। नेक्स्ट बिना किसी अंतर के निरंतर, देखो ये भी सामासिक शब्द है, ये समास विग्रह, इसको अनेक शब्दों में से शब्द संक्षेपण में लिख सकते, दो प्रकार का व्याकरण दिया, बिना किसी अंतर के क्या है वो बिना रुकावट के निरंतर है, ये सामासिक शब्द है, ये यहाँ पर विग्रह वाक्य हर एक क्षण, हर एक क्षण मतलब प्रतिक्षण एवरी सेकंड, है ना, ये सामासिक शब्द है, ये विग्रहवाद इसमें भी है हमें। नेक्स्ट सुख दुख, सुख और दुख, सुख दुख, है ना, मतलब यहाँ पर दोनों पद है, सामासिक शब्द ये है, अनेक शब्द में विग्रह करने से क्या है जो कानों को मधुर लगे कर्ण मधुर, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये कर्ण मदद ये समासिक शब्द है, ये विग्रहवाद है, मतलब ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जा सकता है, यहाँ पर तो समासिक शब्दों के अंतर्गत भी किया गया है। समास कितने प्रकार के होते हैं उसके अंतर क्या है हम अब समझेंगे, है ना, है ना। देखिए यहाँ पर समास कितने प्रकार के हम आगे जाएंगे, है ना। यहाँ पर सुखा सागर अगर बीच में कारकों का उपयोग हुआ समझो तत्पुरुष समास कहा जाता है, और बिना किसी अंतर के निरंतर, है ना, मतलब ये अव्ययी भाव समास हर एक क्षण प्रतिक्षण ये भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाता है। सुख और दुख बीच में ये और एंड का अगर और शब्द आया समझो ये द्वंद्व समास दोनों पर प्रधान होता है है ना, इसलिए इसे द्वंद्व समास कहा जाता है, जो कानों को मधुर लगे कर्ण मधुर, इसे ये समास शब्दों को यहाँ पर हमें बताया गया, समास कितने प्रकार के होते हैं उसका हम उसे कैसा समझना चाहिए कैसे पहचानना अब मैं समझाना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पर समास
व्याकरण भाषा की बात कर रही है, भाषा की बात की बात ना। व्याकरण अंश में क्या है यहाँ पर? समास। बालाजी स्वीट हाउस में मिलने वाले समोसे नहीं होते हैं समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, है ना। समास 6 प्रकार, समास प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार, है ना। पहले यहाँ पर दिया गया उसका और भी मैं समझाऊंगा, पहले सुनिए क्या है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, है ना। पहले क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव भाव समास, है ना। यहाँ पर अपने दिमाग के अनुसार शार्ट फॉर्म में मैं बताना चाहता हूँ। मतलब अव्यय होना, पहला समास शब्दों के बीच में विकार उत्पन्न होता है, संधि तो शब्द के वर्णों के बीच में विकार उत्पन्न होता है ना। पहला एक यहाँ पर 2 उदाहरण दिया गया है। प्रतिक्षण, इससे पहले भी हम पहले देखे प्रतिक्षण उदाहरण के साथ। प्रतिक्षण क्या है यहाँ पर? हरेक्षण, इसका ये सामासिक शब्द है, सामासिक शब्द है। इसको विग्रह करके लिखने से क्षण क्षण प्रतिक्षण आक्षण क्या है? क्षण क्षण, है ना। ये तो हर एक क्षण, हर एक क्षण। देखिए तो अनेक शब्दों में लिख रहे हैं हम, विग्रह करके लिखने से इसका मतलब अनेक शब्दों में भी कह सकते हैं इसे, आप लोगों को समझ में आने के लिए क्षण क्षण और हर एक क्षण भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है? पहला क्षण देखा जाए तो एक 2 शब्द है यहाँ, प्रति क्षण, है ना। यहाँ पर पहला पद क्या हो गया? अव्यय यानी गायब होना। हम याद रखने के लिए एक टेक्निक है यहाँ पर। पहला क्षण क्या हो गया? यहाँ क्षण क्षण लिखिए, यहाँ पर विग्रह करने से हर एक क्षण होता है ना। हर एक क्षण, क्षण तो आज जो का जो लिखा गया है, पहला क्षण के स्थान पर क्या आ गया? हर आ गया, हर एक। मतलब क्या है? ये पहला पद अव्यय, मतलब निकाल कर उसके स्थान पर दूसरा शब्द लिखा गया है, इसीलिए अव्यय यानी गायब होना। पहला पद अगर गायब हो गया यानी अव्यय हो गया तो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है ना। निरंतर वो भी वैसा ही है, बिना किसी पर दिया गया है, बिना किसी अंतर के निरंतर, वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट दूसरा जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, मैं इसका नोट्स में लिखकर जाऊंगा, है ना। कर्मधारय समास, देखिए कर्मधारय स्वर्ण सूत्र नील कमल, पहला पद विशेषण होना चाहिए, है ना। देखिए जैसा नील गाय, नील गाय, सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा, है ना। यहाँ पर 2 सामासिक शब्द है, एक है गाय। हम एक ऐसा प्रश्न भी क्या कर सकते हैं, गाय कैसा है? नीला है। अगर समास शब्द में पहला शब्द अगर विशेषण होता है, घोड़ा ऐसा है, घोड़ा सफेद है, पहला पद अगर विशेषण है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। गाय कैसा है? नीला है। घोड़ा कैसा है? सफेद है। मतलब पहला शब्द, सामासिक शब्दों में पहला शब्द अगर विशेषण है वो तो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है ना। और कुछ यहाँ पर डाउट है तो पूछ सकते हैं आप।